एसएससी बाई जोशी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, जिसमें आज फर्स्ट चैप्टर आपका परसेंटेज यानी प्रतिशत है। इसके बारे में डिटेल जानेंगे और उसके बाद क्वेश्चन हम लोग करेंगे। परसेंटेज कहने का मतलब है आपके पास एग्जाम्पल है, आपके पास 10 रुपये है, वो क्या है आपके पास, आपके लिए वो 100% है। अगर आप उसमें से 5 रुपये खर्च कर देते हैं, आपके पास टोटल 10 रुपये है, इसमें से 5 रुपये आप खर्च करते हैं तो कितना परसेंट आप खर्च किए, तो 50%। तो ये निकलता कैसे है, आपको 10 में से 5 खर्च किए, टोटल 10 था, 5 खर्च किए, तो 5/10 गुने 100, 10 से 10 यानी 50% आपका क्या हुआ, खर्च हुआ, और 50% आपका बचत हुआ। ये क्या है, ये परसेंटेज है। तो परसेंटेज का कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे आपको बोला जाए 20%, तो 20% आपको लिखा जाए, तो 20% कहने का मतलब है तो 20 अब बटा 100 यानी 1/5, ठीक। ये क्या है, 20% का फ्रैक्शन है। इसी को आपको मान लीजिए कि 1/5 दिया हुआ है और आपको बोल दे क्या कि आप इसे परसेंटेज में क्या है बदलिए, तो इसमें क्या करना होगा, इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका प्रतिशत हो जाएगा। तब क्वेश्चन आपको ये रूप में सिर्फ इतना दे या आपको ये दे, दोनों में से कोई एक देगा। इसी प्रकार और हम एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे आपको ये आपका 20% है, इसी में 20% में क्या करें कि हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 60%। तो आपको 60% का फ्रैक्शन नहीं मालूम है, तो हम क्या करेंगे, जैसे इसमें 20 में 3 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 60 आया है, तो 20% का फ्रैक्शन 1/5, तो 60% का 3/5 हो जाएगा, ठीक। तो इसी प्रकार आपको कुछ और एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 12.5% का फ्रैक्शन क्या होगा, प्रतिशत क्या होगा, तो 12.5%। तो कहने का मतलब है इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो 12.5/100, जब इस जीरो ये दशमलव को हटाएंगे तो नीचे जीरो। अब इसे सॉल्व करेंगे, 25 25 125, 25 चौका 100, फिर 5 दूना 10, तो कितना आ गया 1/8। तो कहने का मतलब है तो 12.5% का कितना 1/8। तो कहने का मतलब है कि ये आपको सॉल्व नहीं करना है, सीधा आपको ध्यान में रखना है कि 12.5% का परसेंटेज इसे जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/8। 37.5 का कितना, 37.5 का परसेंटेज कितना आएगा ये आपको निकालने के लिए, तो इसमें क्या करना होगा 3/8, क्योंकि देखते हैं कि 12.5% में 3 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 37.5%, तब इसे सॉल्व करेंगे तो 3/8 आएगा। अब क्वेश्चन हम लोग कुछ एग्जाम्पल को करेंगे और कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को पूरा हम देखें और उसके बाद कमेंट करके हमें बताइएगा। तो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 450 का x% 54 रुपये है, तो x का मान क्या होगा, यानी x जो परसेंट है वो क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो 450 का माने गुना होता है, इंग्लिश में का को ऑफ भी बोला जाता है, तो का माने गुना, और x%, तो ये प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, ये परसेंट का मतलब 1/100 होता है, बराबर 54। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 आ 9 पचे 45 आ 5 दूना 10, 9 छक 54, तो 6 दूना 12, यानी x का मान क्या हो जाएगा आपको 12%। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे कि बहुत बेसिक क्वेश्चन से लेके हाई क्वेश्चन तक हम लोग करेंगे, कोशिश करेंगे कि बहुत कम वीडियो में आपका परसेंटेज कंप्लीट हो जाए।
इसी प्रकार आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी संख्या के 4/5 तथा 45% का अंतर 56 है, उस संख्या का 65% कितना होगा। यानी एक आपको 4/5 और 45% का अंतर, इस दोनों का अंतर 56 दिया हुआ है, और 56 ये टोटल वैल्यू निकाल के उसमें से 65% कितना होगा ये आपको निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम दो बार दो तरीका से हम बना सकते हैं। एक तरीका होगा कि आप x मान के इसे सॉल्व करें, और एक तरीका होगा कि ये आपका परसेंटेज है तो आप इसे भी परसेंट में आप कन्वर्ट कर ले। जब आप इसे परसेंट में कन्वर्ट करेंगे 4/5 को, यानी 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो क्या होगा 20। अब 20 चौ 80, यानी ये क्या हुआ 80%। अब आपको क्वेश्चन कह रहा है कि 80% माइनस 45% का अंतर कितना है, आपको 56 दिया हुआ है। यानी 35%, 80% और माइनस 45% का अंतर 56 है। तो इस दोनों का अंतर क्या आएगा, आपको ले जाएगा तो 35% का मान 56 है। तो आपको क्या पूछा जा रहा है कि 65%। तो हम यहाँ से 100% का नहीं निकाल के, यहाँ से आप दो तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका है कि सीधा x% यानी 56 बटा 35, तो 100, ये जो वैल्यू जो टोटल आएगा आपको 100% पर ना, तो 100 से इधर, तो 100 से इधर भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 20×5 100 और 7×8 56, यानी आपका 160 आया। ठीक, और 160 का आप 65% फिर निकालेंगे, 0 से 0 और 13×5 65, 2 8 दूना 16, यानी आपका 104। एक तरीका तो ये हुआ। एक तरीका क्या है कि यहाँ 35% आपको दिया हुआ है, तो 65% आपको निकालना है। तो 35% बराबर क्या है 56। ठीक, तो इसमें क्या करना है कि 35 नहीं निकाल के हमें 65% निकालना है। तो क्या करना है 56 बटा 35 गुने 65 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको 104 आ जाएगा। तो 7×5 35, 7×8 56 और 13×5 65, यानी 13 और 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 104 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि x माइनस वाई का 60% अब बराबर 45% x प्लस वाई है, और y बराबर x का k% है, तो k का 21% कितना होगा ये मान। x माइनस वाई का कितना है 60 का माने गुना 60%, और एक है x प्लस वाई का कितना है 45%। तो आप देखेंगे इसे 1/100 नहीं लिख के हम क्या करेंगे परसेंट से परसेंट कर देंगे। फिर 12×5 60 और 9×5 45, फिर 4 × 12 3 × 9, और इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या आएगा 4x माइनस 4y बराबर 3x प्लस 3y। जब आप x को एक तरफ और y को एक तरफ करेंगे, जब 4x में से 3x आपको माइनस होगा तो x, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा आपको। तो 7y कितना परसेंट है, y बराबर x का मान क्या है 7y गुने k%, k बटा 100, तो y से y कट गया तो k बराबर क्या आ गया 100 बटा 7। तो क्वेश्चन कह रहा है कि k का 21% कितना होगा। तो जब 21%, तो इसे सॉल्व करेंगे तो 100 से 100 कट गया, 7 × 21 3, तो k का मान आपका 3 आएगा। ये आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी।
सॉरी ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। आशा करते हैं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एक संख्या के 38% और उसी संख्या के 22% के बीच का अंतर आपको 3200 रुपये है। उस संख्या का यानी 15.5% कितना होगा ये आपको बताना है। तो इसमें आप देखेंगे कि 38% माइनस 22% का मान कितना है 3200। जब 38 में से 22 को माइनस करेंगे तो 16% आया। 16% का मान आपको 3200 है, तो 1% का मान कितना आ जाएगा, तो 3200 अब बटा 16 दूना 32 यानी 200। तो आपको यहाँ 100% का मान निकालने के लिए नहीं बोल रहा है, ये 15.5% कितना होगा ये आपको निकालने के लिए बोल रहा है। तो 15.5% यानी 15 दूना 30 31 यानी 31/2 का मान कितना होगा, तो 200 गुने 31/2 यानी परसेंट है। ठीक, तो 2 से 200 को सॉल्व करेंगे तो 100 यानी टोटल आपका कितना 3100 आपका करेक्ट आंसर होगा, जो 15.5% का मान 3100 आएगा, जो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि राकेश की वर्तमान आयु वरुण की आयु की 40% है। कुछ वर्ष में राकेश की उम्र वरुण की आधी हो जाती है, तो इस अवधि के दौरान वरुण की आयु कितना प्रतिशत बढ़ जाती है ये आपको निकालना है। तो इसे तो आप एक क्या करेंगे कि 40% का फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2/5। ठीक, या आप क्या करेंगे कि राकेश की वर्तमान आयु वरुण की आयु की कितना है 40%। जब वरुण की आयु का वरुण आपका 100% है तो राकेश कितना है 40% ना। तो हम राकेश को R वरुण को V से सूचित करेंगे। तो वरुण की आयु कितना है 100, वरुण की आयु आपका 100% है, तो वरुण की आयु का राकेश कितना है 40% ना। तो इसे हम क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 2 और 5। ठीक, अब क्या कह रहा है कि राकेश की उम्र वरुण की उम्र की आधी है। जब राकेश आपका 2 है तो वरुण कितना है 1। तो आप इसमें देखेंगे कि इस दोनों में अंतर 5 और 3 में अंतर कितना होगा, 5 और 3 में अंतर 2 और 5 का अंतर कितना है 3, और यहाँ इस दोनों का अंतर कितना है आपको 1 है। तो हम पहले क्या करेंगे इसका अंतर हम सेम कर लेंगे। तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई तो 3 और 3 दूना 6। अब देखेंगे कि वरुण की आयु 5 है और अभी वर्तमान में कितना 6 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है यहाँ से, तो 1 बढ़ रहा है कितना पर 5 पे, तो 5 गुने 100 यानी कितना आयु बढ़ा उसका, तो 20% आपका हो जाएगा, जो करेक्ट आपका ए आंसर है। आशा करते हैं कि ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 15% और 20% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है ये आपको निकालना है। तो हम देखेंगे 2 संख्या का मान दिया हुआ है, तीसरी संख्या से 15 और 20% कम है, तो हम क्या करेंगे तीसरी संख्या को 100 मान लेंगे। तो यहाँ से कितना कम है 1, तो आपका 20% 80। फिर आपको कितना कम है तीसरी संख्या से 15% यानी 85। ठीक, अब कह रहा है कि इस दोनों संख्या का जो
पहली संख्या जो है ना दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है आपको। तो पहली ये दूसरी ये तीसरी संख्या है, तो इसमें एक तो तरीका है कि आप सीधा क्या करें 85/80 गुने 100। तो 0 से 0, 4 दूना 8, 5 दूना 10। 85 में 5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पचे 25 और 8 पचे 40, 2 42/4। इसे आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 425 में 4 से आप भाग करेंगे तो 1, 0, 6 24, 1/4% आपका, यानी पहली संख्या है दूसरी संख्या से 100 यानी 106 सही 1/4% है। अब तो एक तरीका ये हुआ, आप देखेंगे कि इसमें भी 80 है, ये 80 से कितना अधिक है तो 80 + 5 ये है, तो ये 80 इसमें भी 80 इसमें भी, तो ये 80 का कितना परसेंट हो गया 100%। 80 का 100%। अब आप क्या करेंगे कि 5% आपको यहाँ पहली संख्या में दूसरी संख्या से अधिक है, तो हम क्या करेंगे 5/80। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो 0 से 0, 4 और 5, यानी क्या आया 25/4, यानी कहने का मतलब है 6 सही 1/4%। यहाँ तो यहाँ आपको 100% है, तो इसमें हम क्या करेंगे इसे हम जोड़ देंगे तो आपका 106 सही 1/4% आ नहीं जाएगा। तो आप चाहे तो ऐसे करें लंबा गुना, और चाहे तो आप ऐसे करके निकाल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 40% कम है तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 20% अधिक है, तो प्रथम दो संख्याओं का औसत तीसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है, ये आपको निकालना है। तो हम देखेंगे कि तीसरी संख्या को 100 मानेंगे, तो तीसरी संख्या से पहली संख्या कितना कम है, तो आप देखेंगे कि 40% यानी 60%। तीसरी संख्या से दूसरी संख्या कितना अधिक है तो 20%। जब 120 का आप 20% अधिक निकालेंगे तो 100 का 20% अधिक निकालेंगे तो 120 आएगा। तो ये पहली संख्या 60, दूसरी संख्या 120, तीसरी 100 हो गया। अब दो संख्याओं का औसत, तो आप दो संख्याओं का औसत निकालना है, तो हम क्या करेंगे ये दोनों को जोड़ के और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 60 + 120/2, तो 180/2, यानी औसत कितना आया 90, यानी 90। ठीक, अब कह रहा है कि तीसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है, तो तीसरी 100 है और ये औसत आया 90, तो कितना कम है 10 ना, तो 10 कम है, तो 10/100 मल्टीप्लाई 100 से, यानी कितना कम है आपको 10% कम है, जो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 12.5% कम है तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या का अनुपात आपको 31:32 है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है ये आपको निकालना है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात हमें मालूम है, दूसरी संख्या 31 है और तीसरी संख्या 32 है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो पहली संख्या है ना वो तीसरी संख्या का 12.5% कम है, तो आप देखेंगे कि 12.5% को आप सॉल्व करेंगे तो 1/8 इसका आएगा। तो कहने का मतलब है यानी कितना कम है 8 पे 1 कम हो रहा है, यानी 7 आपको, जो आपको ये आपका यानी 7 कम यानी 8 में से 1 कम हो रहा है, 12.5% कम हो रहा है, तो 8 में से कितना कम हो रहा है 1, यानी आपके पास अब 7 बचा ना, तो हम क्या करेंगे इसमें हम 32 से गुना करेंगे। ठीक,
आप 32 में 8 से क्या करेंगे, अब डिवाइड करेंगे तो 4, यानी यहाँ मान आपका 1 नहीं, अब तो 7 बचा। 7 चौ 28 आपका क्या हुआ, पहली संख्या आपको 28 आया। ठीक, अब कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना कम है, तो आप देखेंगे कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 कम है, तो 3 बटा कितना 31 गुने 100, यानी 300 अब बटा 31। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 9.68% क्या होगा, कम होगा। ये आपका करेक्ट आंसर है, जो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर क्वेश्चन समझने में, ठीक, स्टेप बाय स्टेप कहीं समझने में दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि ये जो बैच शुरू हुआ है ना बहुत बेसिक से, और आशा यही है कि स्टूडेंट को कहीं कोई परेशानी ना हो। ठीक, अगर कोई परेशानी होती है इस बैच में तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसमें सुधार करेंगे। इसी प्रकार आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक संख्या का 4/11 दूसरी संख्या का 12% है के बराबर है। दूसरी संख्या तीसरी संख्या के 1/4 के बराबर है। यदि तीसरी संख्या आपको 2400 है तो पहली संख्या का लगभग 40% क्या होगा। तो हम पहले यहाँ पहली संख्या क्या है, 4/11, दूसरी संख्या 12%, तो पहली संख्या को a मान लेंगे। तो पहली संख्या का 4/11, दूसरी संख्या को हम b मान लेंगे जिसका 12%, यानी 12/100। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो 4×3 12, तो a/b यानी 33, 11×3 33 अब बटा 100, यानी अब यहाँ से आप देखेंगे कि पहली संख्या आपको कितना है 33, दूसरी संख्या 100। तो कह रहा है कि दूसरी संख्या तीसरी संख्या के 1/4 के बराबर है। दूसरी संख्या जो है ना तीसरी संख्या के 1/4 के बराबर है, तो हम क्या करेंगे 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 400। 400 का आप 1/4 निकालेंगे तो क्या आएगा, 100 आएगा ना। तो यानी दूसरी संख्या हो गया 1/4 के बराबर। ठीक, तो अब क्या कह रहा है कि इसमें 400 जो है ना तीसरी संख्या का मान आपको कितना है 2400 दिया हुआ है। तो 400 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2400। तो उसी प्रकार यहाँ 33 में हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 36 18, 18 1 19, यानी 198। अब कह रहा है पहली संख्या का लगभग 40% कितना होगा, तो 198 का 40% आप निकालेंगे। 198 का 40%, 0 से 0, और 198 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 832, और 36 और 3 39, और 4 3 7 अब बटा 10, यानी 79.2% आपका यानी कम होगा संख्या लगभग। आपका ये करेक्ट आंसर है। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस क्वेश्चन को एक और विधि से हम करेंगे, देखेंगे कि इसमें क्या कह रहा है कि जो तीसरी संख्या कितना है 2400। तीसरी संख्या आपको क्या है 2400 दिया हुआ है, तो तीसरी संख्या का 1/4 क्या है आपको दूसरी संख्या है। जब इसका 1/2400 का 1/4 हम निकालेंगे 1/4, तो क्या आएगा 600, यानी दूसरी संख्या आपका क्या आ गया 600। अब क्या कह रहा है कि पहली संख्या क्या है, पहली संख्या, तो पहली संख्या का 4/11, दूसरी संख्या का 12% है। तो जब 600 का आप 12% निकालेंगे तो 12 छक 600 का 12% निकालेंगे तो 12 छक 72 आएगा।
और 72 का फिर आप क्या करेंगे 4/11 यानी 11/4। तो 18, जब 18 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 198, यानी अब आपको पहली संख्या कितना आ गया 198। अब क्या कह रहा है कि पहली संख्या का लगभग 40% कितना होगा ये निकालना है। तो पहली संख्या का 40% तो 40/100, यानी जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 79.2% आपका 79.2% आपका करेक्ट आंसर होगा। आशा करते हैं कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो घनात्मक संख्याओं का योग 6300 है। पहली संख्या का 75% दूसरी संख्या के 60% के बराबर है, तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है ये आपको निकालना है। तो हम देखेंगे पहली संख्या को ए मान लेंगे, ए कितना है 75%, दूसरी संख्या कितना है बी मान लेंगे और उसका 60%। तो परसेंट से परसेंट कट गया, 15×5 = 75 और 15×4 = 60, यानी a/b 4/5। अब इस दोनों का योग कितना आएगा 9। इस 9 का वैल्यू आपको योग कितना है 6300 दिया हुआ है। तो यहाँ से एक का मान क्या आ जाएगा आपको 6300 और बटा 9, 9×7 = 63, यानी 700। 700 यानी एक का मान आपको 700 आया। उसी प्रकार अब इसमें बड़ी संख्या कौन है, तो आप 7 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बड़ी संख्या 5 है ना, तो 700 × 5 यानी 3500। बड़ी संख्या आपका क्या आएगा 3500। ऐसे में छोटी संख्या आपको पूछता तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई करना होता, तो छोटी संख्या आपका 2800। यही आपका करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर आपका 3500, ऑप्शन नंबर ए है। आशा करते हैं कि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा और पूरा वीडियो देखने के लिए आपके थैंक्स।